एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है वियतनाम पे मेरा डे 1, एक्चुअली टेक्निकली डे 2, बट डे 1 ही पकड़ लो क्योंकि डे 1 जो था टेक्निकली उसमें मैं बीमार थी, मैं बेड में पड़ी हुई थी। डे 2 का भी ऑलमोस्ट आधा दिन मैं बेड में ही थी, बट जैसे तैसे करके उठी, मैंने नहा लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा घूम फिर के आ जाऊँ मैं, क्योंकि आज का दिन और कल का दिन ही हूँ मैं यहाँ पे। और उसके बाद मैं 9 फरवरी को फ्यूकॉक चली जाऊँगी, तो यहाँ पे घूमने का टाइम ही नहीं मिलेगा। एक तो मेरी तबीयत ने मेरा इतना दिमाग ख़राब करके रखा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। सो मैंने सोचा कि जब कि टेक्निकली डे 2 है और बेसिकली डे 1 है, तो लेट्स एक्सप्लोर हनोई। और मैं हो गई हूँ तैयार, बीमारी वाला तैयार, लेकिन हो गई हूँ ना, वही बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं जाऊँगी, पता नहीं कहाँ जाऊँगी। एंड आई एम द ओनली ट्रैवलर हु डोंट प्लान एनीथिंग। मुझे नहीं पता मेरे जैसे और कोई हो भी सकता है, लेकिन मैं पहले से कुछ प्लान नहीं करती हूँ कि मैं ये कंट्री में जाकर यहाँ पे जाऊँगी, वहाँ पे जाऊँगी, वहाँ पे जाऊँगी। मैं पहले कंट्री पे लैंड करती हूँ, फिर होटल पे चेक इन करती हूँ, उसके बाद रेडी होती हूँ, उसके बाद मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे देखने लायक क्या क्या है, कहाँ कहाँ मैं जा सकती हूँ। तो इतना ज़्यादा पागल हूँ मैं। तो मैं अभी बाहर आ गई हूँ, एंड बाहर नहीं आई हूँ, होटल के लॉबी मतलब आउटसाइड में बैठी हुई हूँ। और यहाँ पे एक ऐप है ग्रैब करके, वहाँ पे आप कैब बुक कर सकते हो, बाइक बुक कर सकते हो, और खाने पीने का सामान भी ऑर्डर कर सकते हो। खाने पीने का सामान तो मैंने अभी तक ऑर्डर किया नहीं है, मैंने जस्ट कैब बुक किया है फॉर द फर्स्ट टाइम। ग्रैब यूज़ कर रही हूँ मैं, तो मैं अभी कैब का ही वेट कर रही हूँ। और जैसे ही कैब आ जाएगी तो मैं जाऊँगी यहाँ का जो फेमस ट्रेन स्ट्रीट है, वहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, तो ट्रेन स्ट्रीट में जाऊँगी मैं। एंड आई विल एक्सप्लोर सम कैफ़ेज़ एंड विल हैव फन होपफुली। गॉट माई कैब एंड कैब में बैठ गई हूँ। वेदर यहाँ पे बहुत ही प्लेजेंट है, आई मीन ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है। इट्स काइंड ऑफ विंडी, बट यस, पंजाब के ठंड से तो बच गई हूँ मैं अभी फ़िलहाल। और यस, लेट्स गो। सो अभी टाइम हो रहा है 1:28 एंड मैं अपने लोकेशन में पहुँचूँगी 1:48 को। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, आई मीन मैं बहुत जगह घूमी हूँ, हर जगह पे लोगों को एटलीस्ट थोड़ा बहुत इंग्लिश समझ में आ जाती है, पर यहाँ पे कल से लेके आज तक मैं देख रही हूँ इंग्लिश किसी को नहीं समझ में आती है। ना होटल्स में आ रही है किसी को समझ में, ना कैब में, ना ही कहीं पे भी। तो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि बस इंडिया में ही इंग्लिश को इतना हाइप दे के रखा हुआ है। मतलब अगर किसी को इंग्लिश नहीं आ रही है तो उसको लोग जज कर रहे हैं। हम लोगों को लगता है इंग्लिश बोलेंगे तो हम कूल दिखेंगे, बट यहाँ पे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो सिर्फ उसमें बात करेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट टॉक टू यू। एंड सही भी है, अपने लैंग्वेज को पकड़ के रखना चाहिए। बस एक हम इंडियंस है कि हमें तो इंग्लिश ही बोलना है, हिंदी में बात करनी नहीं होती है, और व्हाटएवर। बट मैं अभी आ गई हूँ दैट वायरल ट्रेन स्ट्रीट,
जो वियतनाम आओ और आप ये स्ट्रीट एक्सप्लोर ना करो तो कुछ रह जाता है। तो एंड ऑनेस्टली मैंने वीडियोस में देखा था, बहुत सारे यूट्यूबर के वीडियोस में, इंस्टाग्राम में मैंने देखा था, बट दिस इज़ रियली एस्थेटिक। आई मीन लुक एट दिस कैफ़ेज़। और ये बीच में से ये ट्रेन पटरी, क्या बोलते हैं इसको, पटरी बोलते शायद ना, एक्सक्यूज़ मी, तो वो बिल्कुल ही बीच में से जाता है। और सी एंड उसके साइड बाय साइड बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, बहुत सारे एस्थेटिक्स कैफ़ेज़ हैं। एंड मैं उस साइड से आई हूँ, दूसरा साइड भी है, मतलब दिस इज़ रियली अमेजिंग। एंड मैं अभी एक कैफ़े में बैठ गई हूँ, और सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे अभी हो रही है वो ये है कि मैं अपना माइक कैरी करना भूल गई, और मैं एयरफोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ। दो आई लव इट, मतलब एयरफोन से जब आप रिकॉर्ड करते हो ना, वो मुझे माइक से ज़्यादा कन्वीनियंट लग रही है फ़िलहाल, क्योंकि मैं जो माइक यूज़ कर रही हूँ उसमें बहुत सारी दिक्कत मुझे मिल रही है। बट एयरपॉड्स में कनेक्ट करने का एक दिक्कत ये है कि आप, ये अभी गिरने ही वाला था मेरा स्टैंड, तो वो है। और यहाँ पे ना मेरी एक दोस्त है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, मेरी एक दोस्त है, तो वो वियतनाम आई थी, और उसने मुझे बोला था कि यहाँ पे जो कॉफ़ीज़ मिलते हैं ना, वो बहुत ही अतरंगी कॉफ़ीज़ मिलते हैं। और मैं यहाँ पे ट्रेन स्ट्रीट में, मुझे एक कैफ़े में बैठना था, बियर में पी नहीं सकती, तो मैंने एक कॉफ़ी ले लिया है, बट मैं पी नहीं पा रही हूँ, मुझे वो पीने के लिए बहुत ज़्यादा दिस कॉफ़ी इज़ वेरी नाइस। जिसको मीठा बहुत पसंद है उनके लिए कॉफ़ी बहुत ही बढ़िया है, बट मैं इस कॉफ़ी को पिछले 10 मिनट से पीने की कोशिश कर रही हूँ। इतना मीठा है ना, मैं पी भी नहीं पा रही हूँ। मैंने क्यों ऑर्डर किया ये कॉफ़ी। आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे मैं कर क्या रही हूँ, बस थोड़ा सा एस्थेटिक वाला वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं हो पाया, नहीं होगा मुझसे। ओके, सो जो कैफ़े वाली आंटी है, तो उन्होंने बोला कि अभी ट्रेन आने ही वाली है कुछ टाइम पे। आई वॉज़ अबाउट टू लीव दिस प्लेस बिकॉज़ 1 घंटा हो गया होगा मुझे यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, और ट्रेन आ नहीं रही है, और मैं बोर हो गई। वैसे भी एक जगह पे मैं ज़्यादा टाइम तक बैठे नहीं रह सकती, तो मैंने सोचा कि यहाँ से निकल के मैं कुछ खाऊंगी, तो कोई रेस्टोरेंट में जाती हूँ खाने के लिए। बट मैं निकलने ही वाली थी, जस्ट बिल पे किया, और आंटी ने बोला कि 5 मिनट्स रुक जाओ, अभी ट्रेन आएगी तो तुमको दिखने को मिलेगा। तो यस, oh my god, this is so close and I am so scared। मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ, और इतने पास में से ट्रेन जा रही है ना, मेरी लिटरली कलेजा जो है निकल के आने ही वाली है। बट दिस इज सो इंसेन, ओ माय गॉड, नो वर्ड्स। Oh my god! Oh my god! I'm just about to scream. I swear, I was just about to scream that the train was nearby. That much nearby. Oh my god! This is insane. I swear guys, मुझे लगा मैं ट्रेन के नीचे आ जाऊंगी। आई मीन एक तो यहाँ पे लैंग्वेजेस की इतनी प्रॉब्लम है। ये जो आंटी है, आंटी ने मुझे बोला कि तुम थोड़ा सा साइड हो जाओ, मुझे लगा कि कपड़े ठीक कर लो क्योंकि ट्रेन जाएगी तो हवा चलेगी तो कपड़े उड़ जाएंगे, तो मैंने अपने स्कर्ट को पकड़ के रखा, ठीक है। मुझे समझ ही नहीं आया कि इन्होंने बोला कि जाके उस साइड में बैठ जाओ, और मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ, और मेरे एकदम इतना डिस्टेंस होगा ट्रेन के पटरी, मतलब ट्रेन का जो व्हील है उसका, और मेरे पैर
ये दोनों का इतना सा डिस्टेंस होगा। और मुझे लग रहा था ये ट्रेन ख़त्म क्यों नहीं हो रही है भाई, बच गई। सो यहाँ पे मैं पूरा स्टैंड लेके ऐसे घूम रही हूँ एंड कॉफ़ी पी ली है मैंने यहाँ पे ट्रेन स्ट्रीट पर। कॉफ़ी पीते पीते ट्रेन जाते हुए भी मैंने देख लिया। अब मैं जा रही हूँ कुछ खाने वाला सामान ढूंढने जा रही हूँ। बट या लेट मी चेक हियर। सो खाना खाने के लिए मुझे कहीं और जाना नहीं पड़ा। ये ट्रेन स्ट्रीट पे ही मुझे एक रेस्टोरेंट मिल गया। रेस्टोरेंट नहीं है, ये भी कैफ़े ही है, बट यहाँ पे नूडल्स वगैरह सूप वगैरह है। लेकिन सबसे कॉमेडी चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे जो भी खा रही हूँ, मैं इतना डर के खा रही हूँ ना। मैंने अभी एक नूडल्स ऑर्डर किया मैंने उनको पूछा इज़ इट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, उनको नहीं समझ में आया। मैंने उनको ट्रांसलेट करके दिया। अब मुझे नहीं पता उनको क्या समझ में आया। उन्होंने बोला हाँ ये बोला, ठीक है। अब जब वो सूप आएगी तभी मुझे पता चलेगा कि ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। एंड दूसरी बात, आई एम एलर्जेटिक टू मशरूम्स। मैंने उनको ये भी बोला कि नो मशरूम, नहीं समझ में आया। ट्रांसलेट करके दिया, बोलता है ओके। अब मुझे नहीं पता वो सूप मशरूम के साथ आएगा नहीं आएगा, देखना पड़ेगा। भाई साहब यहाँ पे मैं 1 महीना रहूँगी ना, सूख के कांटा बन जाऊँगी मैं, आई स्वेयर गाइज। मतलब मैं अभी लाइक दोपहर से यहाँ पे घूम रही हूँ और जहाँ पे भी मैंने कॉफ़ी भी पी है, मैंने कुछ भी खाया, कुछ भी, ठीक है, मैं सिर्फ डर ही रही हूँ, डर के ही खा रही हूँ। तो आई वुड सजेस्ट कि कॉफ़ी वगैरह तो ठीक है, जूस वगैरह ठीक है, अगर आप लोगों को खाना है ना और आप वेजिटेरियन हो तो गो स्ट्रेट टू एन इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ पे आपको अपना खाना मिल जाए और आप खा पाओ। क्योंकि कल रात को मैं जब इंडियन रेस्टोरेंट में गई थी तो इट वाज एन इंडियन रेस्टोरेंट रन बाय एन इंडियन लेडी ओनली, ठीक है। तो उनको हिंदी भी समझ में आ रही थी और मैंने बहुत अच्छे से खाना खाया था कल रात को। तो अभी तो मैं सोच रही हूँ कि आज भी मैं घूम फिर के वापस अपने होटल के पास ही है, वहाँ पे जाऊँगी, खाना खाऊँगी। क्योंकि यहाँ पे तो खाने से ज़्यादा मैं डर रही हूँ यार। मैंने ऑर्डर किया था नूडल्स और ये नूडल्स आ गया है और मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया। टेस्ट करती हूँ मैं, टेस्ट तो कैसा है। ये देखने में तो बिल्कुल टेस्टी नहीं लग रही है, सिर्फ गाजर, अनियन और ये नूडल्स ही है जिसको थोड़ा सा ऑयल डाल के उन्होंने वो किया है और सिर्फ नमक डाला है, कोई मसाला वसाला कुछ भी नहीं है। दिस इज़ वेरी हेल्दी बट एकदम लेस टेस्टी, जो कि मैं खा ही नहीं पाऊँगी। एक तो मेरे को कोल्ड हो रखा है, मुझे कुछ भी चीज़ का टेस्ट ही नहीं आ रहा है, ना कुछ खा पा रही हूँ ढंग से। बट ठीक है, पेट तो भरना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे दवाई भी लेनी है, ठीक भी होना है, खा लेती हूँ। अभी मैं ये जो ट्रेन स्ट्रीट है वहाँ से निकल रही हूँ और यहाँ से निकल के अभी मैं जा रही हूँ पपेट थिएटर, समथिंग वाटर पपेट थिएटर। तो उसका शो टाइमिंग है कुछ 5:20 6:30 ऐसा कुछ है। तो मैं अभी निकलूँगी, देखते हैं 5:20 वाला शो मैं पहुँच पाती हूँ या 6:30 वाला शो लेना पड़ता है। एक तो मैं शॉल वगैरह कुछ नहीं लेके आई हूँ और यहाँ पे शाम होते ही वेदर बहुत ही ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं बट हवा चलने लगती है। तो एक तो वैसे मेरी तबीयत ख़राब है तो मुझे शॉल लेके आना चाहिए था, बट मैं लेके नहीं आई। लेकिन देखती हूँ, अभी शाम को घूमने से पहले एक बार रूम जाकर फिर मुझे शॉल लेना पड़ेगा, उसके बाद मैं निकलूँगी बाहर। एंड हाँ, अभी मैंने कैब भी बुक कर ली है बट कैब आ नहीं रही। यहाँ पे कैब आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वेट कर रही हूँ कैब की। कैब आएगी तो मैं निकल जाऊँगी पपेट शो देखने। और जब भी ट्रेन आती है, ये मेन रोड के बीच में से ट्रेन स्ट्रीट है, तो यहाँ पे जब भी ट्रेन आती है ऐसे ये लोग ट्रेन को रुकाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्टैंड है, स्टैंड गिरा दिया तो रुके, ये कुछ तो है रिमोट कंट्रोल। मैं कंफ्यूज हो रही थी ये देख के कि
मुझे लगा कि ये ट्रैफिक के लिए है, फिर मुझे वो सिग्नल दिखा तो ट्रैफिक के लिए तो नहीं है, ये सिर्फ ट्रेन के लिए ही है। इस साइड से भी ऐसे रोड ब्लॉक कर दिया और उस साइड से भी रोड ब्लॉक कर दिया। और और जैसे ही ट्रेन चली गई इन लोगों ने ये ओपन कर दिया। अच्छी सिस्टम है वैसे। गॉट द कैब। एक तो कैब ढूंढने में मुझे बहुत मुश्किल हुआ क्योंकि यहाँ पे मतलब एक तो ये जगह मेरे लिए फेमिलियर नहीं है। जहाँ पे मुझे ड्रॉप किया था, मैंने जो ड्रॉप लोकेशन दिया था अपने होटल से, वहीं से मैंने पिकअप का लोकेशन दिया और वो यहाँ पे पहुँच गए। एंड देन ही वाज कॉलिंग मी। मैं पूछ रही हूँ वेयर आर यू, उनको नहीं समझ में आ रही है। जैसे तैसे करके मुझे कैब मिल गई है। तो एक चीज़ मुझे समझ में आ गई कि ऐसा कोई लोकेशन डालनी पड़ेगी जब भी कैब बुक करूँ। और ये आप लोगों के लिए भी मेरा सजेशन है कि जब भी आप यहाँ पे आओ और कैब वगैरह बुक करो तो ऐसा कोई प्राइम लोकेशन डालना जो कि मतलब जान पहचान वाले हैं। जैसे कि अभी मैंने ट्रेन स्ट्रीट का कॉफ़ी शॉप का कुछ नाम डाला था, वो इनको नहीं पता चला। इसके सामने एक मेडिकल है तो मुझे वो डालना चाहिए था, तो उससे इनको आसानी से मैं मिल जाती, मतलब मुझे भी कैब मिल जाता। तो यस, वन एडवाइस फ्रॉम मी फॉर यू गाइज, ऐसा ही करना। या तो कोई मेडिकल पकड़ लेना, या तो कोई मॉल, या तो कोई अच्छा रेस्टोरेंट जो दिखे, नाम उसका दिख जाए, वैसा वाला लोकेशन डालना, इजी हो जाएगा। एंड मैं पहुंच गई। मुझे जहाँ पे जाना है वहाँ तक गाड़ी नहीं जा सकती है तो मुझे वॉक करके जाना पड़ेगा। अब वॉक करके मैं जा तो रही हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है कि किस तरफ जाना है। अभी मुझे किसी को पूछना पड़ेगा, पूछ के जाना पड़ेगा। लेकिन वो शो देखने जाने से पहले मुझे लेना पड़ेगा एक शॉल, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो उसके पहले मतलब सबसे पहले तो मैं एक शॉल ख़रीद लेती हूँ और उसके बाद जहाँ से ख़रीदूँगी उसको ही पूछूँगी कि ये जो लोकेशन है वो किस तरफ जाती है। वेल आई नो दिस शॉल, अभी जो मैंने लिया है, दिस शॉल इज़ नॉट गोइंग विथ माई आउटफिट। ये बिल्कुल भी एस्थेटिक नहीं लग रही है, लेकिन एस्थेटिक है तेल लेने के लिए। मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, आई कांट टेक रिस्क एट ऑल। सो मैंने ये ले लिया, अपने आप को ढक लिया। अब एस्थेटिक नहीं चाहिए। मुझे अब समझ में आ गया है कि हेल्थ सबसे पहले, उसके बाद बाकी सब। Oh my god, this place is so beautiful and look at these flowers. मैं आई तो थी वाटर पपेट शो देखने, लेकिन उसके पहले मुझे एक पार्क दिखा तो मैं यहाँ पे आई। एंड दिस प्लेस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। एंड मैंने सोचा जब मैं आ ही गई हूँ तो मैं थोड़ा सा घूम भी लेती हूँ। ये एक लेक साइड, आई थिंक ये वही लेक है। आई मीन मैंने देखा तो था कि यहाँ पे एक लेक है जहाँ पे मुझे आना भी था, बट आई एम नॉट श्योर ये वही वाला लेक है और कुछ और है। और अगर आप लोगों को वियतनामीज़ ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहन के अपना फ़ोटोशूट करवाना हो
तो यहाँ पे आप लोगों को रेंटल आउटफिट मिल जाएगी एंड फोटोग्राफ़र भी मिल जाते हैं यहाँ पे, प्रोफेशनल जो फोटोग्राफ़र होते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जो पोर्ट्रेट बनाते हैं एंड फिर कोई लोग यहाँ पे अपना डांस शो कर रहे हैं, या तो ये कुछ तो जुम्बा क्लासेस जैसा ही लग रहा है, मुझे पता नहीं, कुछ तो है। एंड जब भी मैं बाहर आती हूँ और जो ओल्ड लोग होते हैं उनको एंजॉय करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो क्या होता है कि बूढ़े हो गए तो घर पे बैठ गए, बेड से उठ नहीं सकते, हिल नहीं सकते, सब कुछ बेड में ही चाहिए, एक्टिव नहीं रहते बिल्कुल भी। बट बाहर मैंने जितने भी जगह पे देखा है ना, बहुत एक्टिव रहते हैं। और ये देखो, ये दोनों बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, उसके मम्मी उनके फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं। लुक एट देम, दे मस्ट बी बेस्ट फ्रेंड्स एंड एन्जॉइंग देमसेल्फ टू द फुलेस्ट। Honestly speaking, my body is not supporting this exploring most of the places in one day वाला ड्रामा। मेरा बॉडी ये कह रही है कि बस हो गया आज के लिए, अब होटल जाओ और एकदम ही चुपचाप से जाकर दवाई लेके सो जाओ। लेकिन माय माइंड इज़ लाइक नहीं, आज का दिन, मतलब आज का तो दिन क्या, शाम हो चुकी है और कल का एक ही दिन मैं यहाँ पे हूँ, तो आई विल एक्सप्लोर जितना हो सकता है उतना। लेकिन सुबह नहीं, मतलब दोपहर को तो जब मैं निकली थी तब मेरी तबीयत थोड़ी बेटर लग रही थी। अब घूमते घूमते मेरे बॉडी ने गिव अप कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मान रही, फिर भी मैं जा रही हूँ अभी पपेट शो देखने के लिए। अब हाँ, पपेट शो देखने के बाद मैं होटल जाऊँगी, फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगी। मतलब यहाँ पे नहीं आऊँगी, कहीं तो जाऊँगी वापस, कहीं कैफ़े या फिर कोई अच्छी सी रेस्टोरेंट जहाँ पे मैं खाना भी खा सकूँ और लाइक एन्जॉय भी कर सकूँ। सो एंड अभी मैं पहुँच गई हूँ पपेट थिएटर पे। मैं घूम ही रही थी पीछे जो पार्क है वहाँ पे, क्योंकि 6:30 का शो है, 5:20 वाले में मैं पहुँच नहीं पाई, तो अब मैं यहाँ पे टिकट लेने के लिए खड़ी हूँ। क्यू है यहाँ पे, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी क्यू है। अभी टिकट लेने के बाद देखते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है यहाँ पे अंदर जाने के लिए। मैं थाईलैंड में एक शो देखने गई थी, वहाँ पे तो फ़ोन वोन रख लिया था। आई होप यहाँ पे रख ना ले, सो दैट मैं रिकॉर्ड कर सकूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, है ना। तो ले लेते हैं टिकट। और मैं यहाँ पे अपने सीट पे बैठ गई हूँ शो देखने के लिए। आई थिंक ये आधा घंटा या 1 घंटे का शो है। कोशिश करती हूँ जितना हो सकता है उतना रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। पता नहीं कितने ऐप्स मैं उड़ा चुकी हूँ, बट ठीक है, चलता है। और ये है ऑडिटोरियम जहाँ पे वाटर पपेट शो होने वाले हैं। ऑलमोस्ट फुल है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी टाइम है 6:30, इसी टाइम में सबसे ज़्यादा फुल होता ही लगता है। एंड वो है स्टेज जो वाटर से भरा है। आई एम सो एक्साइटेड। Thăng Long ngàn năm lịch sử đã bao đời gìn giữ cố đô. और ये वो लोग हैं जो इस अमेजिंग शो के पीछे है, जो इनका टेक्निकल टीम है। फिनिश्ड द वाटर पपेट शो एंड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। द लिटिल गर्ल इन मी इज़ वेरी हैप्पी। और पपेट शो देख के मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि पूरे दुनिया में, क्योंकि मैं थाईलैंड में भी गई थी और वहाँ पे फुकेट में भी मैंने जो शो देखा था वो भी काइंड ऑफ सिमिलर ही था। और ये जो पपेट शो है इसको असम में बोलते हैं पुतला नाच, जो कि एक पुरानी ट्रेडिशन नहीं है, बट लोको नृत्य, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, फोक डांस या फोक डांस। असम में एक फोक डांस है। फोक डांस मुझे इतना पता भी नहीं कि उसको फोक डांस बोलते हैं या क्या बोलते हैं, बट हाँ पुतला नाच ये बोलते हैं। अभी लोअर असम में तो इतना ज़्यादा नहीं है, बट अपर असम में अभी भी कुछ कुछ जगहों में ये डांस होते हैं। अभी बहुत कम हो गए, बट हम जब बहुत छोटे थे तब मैंने 1-2 बार देखा था।
लेकिन जब हमारे मम्मी पापा छोटे थे तब तो ये पुतौला नाच बहुत होता था, बहुत ज़्यादा। आई थिंक इंडिया में और कहीं पे भी होता होगा जहाँ पे डॉल्स को डांस करवाते हैं, मतलब उस जगह के जो पुरानी स्टोरी हो या फिर कुछ भी, मतलब जैसे असम के जो पुतौला नाच होते हैं वहाँ पे पहले की राजा महाराजाओं के स्टोरीज़ दिखाते हैं, या फिर सो तो वैसा होता है। शायद इंडिया में कहीं और भी होता होगा। अगर कहीं होता है और किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि इस डांस को, जो जिसको असम में पुतौला नाच बोलते हैं, उसको इंडिया के और कोई जगह पे अगर होती है ये चीज़ तो उस वहाँ पे क्या बोलते हैं। एंड दिस टाइम मैंने कैब बुक नहीं किया। मैं आ रही थी यहाँ पे, रास्ते में मुझे मिल गई एक गाड़ी और उनसे मैंने बात की एंड उन्होंने बोला हाँ मैं छोड़ देती हूँ इसलिए बोला हमने क्योंकि शी इज़ अ लेडी हु इज़ ड्राइविंग एंड आई फील वेरी सेफ़। वैसे तो यहाँ पे सेफ़ ही है, इतना कुछ नहीं है, बट होता है ना गर्ल्स मैट। सो अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने सोचा अभी मैं होटल जाती हूँ, पास में ही है, लाइक आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर आसपास इतना ही कुछ है यहाँ से होटल तक डिस्टेंस। तो अभी मैं होटल जाऊँगी, एक कप गर्मा गर्म चाय पीऊँगी, उसके बाद थोड़ा सा फ्रेशन अप होके फिर मैं जाऊँगी डिनर करने के लिए। डिनर भी करूँगी और थोड़ा सा जो नाइट मार्केट है यहाँ पे स्ट्रीट शॉपिंग वो सब करूँगी। उसके बाद भाई साहब, जहाँ पे मैं लेडी ड्राइवर है सोच के खुश हो रही थी, वहीं पे उसी लेडी ड्राइवर ने मुझे क्या बना दिया। एंड सी सेड कि रोड इज़ क्लोज। एक तो इंग्लिश उनको समझ में आ नहीं रही है, मैं ट्रांसलेट करके दे रही हूँ फिर भी उनको नहीं समझ में आ रही है। ऊपर से 200 मीटर आने के लिए मेरे से ऑलमोस्ट नहीं 100,000 लिया और उसने मुझे आधे रास्ते पे छोड़ दिया। मैं उसको बोल रही हूँ, मैं मैप में दिखा रही हूँ कि आगे से रास्ता है, आगे से रास्ता है। नहीं, वो तो ओवर स्मार्ट है, वो खुद बोल रही है नहीं ये तो रास्ता क्लोज है, वीकेंड की वजह से आपको चल के जाना पड़ेगा। आई स्वेयर लड़के ड्राइवर ही अच्छे हैं, एटलीस्ट वो आधे रास्ते में छोड़ते तो नहीं है ना भाई। अभी उस ड्राइवर के बेवकूफ़ी की वजह से मुझे चल के जाना ही पड़ रहा है। तो ये मार्केट मुझे दिख गई, पूरी मार्केट तो मैं अभी एक्सप्लोर नहीं करूँगी, लेकिन मैं एक वीडियो डालूँगी सिर्फ ये मार्केट एक्सप्लोर करते हुए, यहाँ पे क्या क्या मिलता है, कब कब ये मार्केट बैठती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट अभी जब मैं जा रही थी यहाँ से चल के तो आई थॉट कि थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को। मेरी मूड का तो माँ बहन हो ही चुका है, एटलीस्ट ये मार्केट घूम के थोड़ी सी मूड अच्छी हो जाएगी मेरी। चलो अच्छा हुआ मैं आधे रास्ते में उतर गई, मतलब मुझे उतरना पड़ा। मैं रास्ते से आ रही थी तो मुझे देखो क्या मिल गया, जैक फ्रूट, माय फेवरेट फूड, वन ऑफ माय फेवरेट फूड इज़ जैक फ्रूट। बट मम्मी कहती है कि जब भी आपकी तबीयत ख़राब हो, मतलब स्पेशली जब आपको फीवर वगैरह हो, जैक फ्रूट नहीं खाना चाहिए। लेकिन यार हमारे वहाँ पे तो जैक फ्रूट का सीज़न आने तक बहुत टाइम है, तो यहाँ पे मिल गया है तो खा ही लेती हूँ ना, तबीयत का क्या है, मेडिसिन ले लूँगी। एंड फाइनली मैं रूम पहुँच गई। इतना ज़्यादा थक गई, ऊपर से लास्ट मोमेंट पे मेरा दिमाग ख़राब होना था, लेकिन जो भी हो बाद में मूड ठीक हो ही गया, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही लोग ऐसा मिला, वो भी मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ होगा, बट अदरवाइज यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। मतलब मैं जब ट्रेन स्ट्रीट में जा रही थी ना, तो वहाँ पे मैं 2 रेस्टोरेंट गई, एक में मैंने कॉफ़ी पी, एक में मैंने खाना खाया, ठीक है। तो वहाँ पे वो 2 रेस्टोरेंट के लोग तो मतलब पूछ ही रहे थे, मैं जब भी एक भी बार मैं खाती हूँ ना, एंड दे आर लाइक आर यू ओके, डू यू नीड एनीथिंग, डू यू नीड वार्म वाटर और समथिंग, एंड इट फेल्ट वेरी स्वीट। मतलब हमारे इंडिया में खास के मर भी जाओगे ना, मरने के हालत में पूछेंगे कि आर यू ओके, 1-2 बार खांसने से कोई नहीं पूछता भाई, हम ही नहीं पूछते किसी को। और फिर जब मैं ट्रेन स्ट्रीट से बाहर निकल रही थी तो रास्ते में ही मैं ऐसे आ रही थी, तो एक लेडी थी, वो कैफ़े का ही ओनर या तो वर्कर होंगे, तो मैं आते आते मैं ऐसे खांसी, तो खांसते थे मेरे को ऐसे रुका के आर यू ओके डियर, और मुझे इतना स्वीट लगा ना वो चीज़। एक्चुअली हम इंडियंस को भी ऐसा होना चाहिए है ना, मतलब कि
किसी के साथ अगर बाई मिस्टेक आई कांटेक्ट हो जाता है, इंडिया में स्माइल नहीं करेंगे, ऊपर ऐसे करके चले जाएंगे, ठीक है। बट मैं जितने भी कंट्री में अभी घूमी हूँ ना, तो हर जगह पे मैंने ये चीज़ नोटिस किया है और मैंने सीखा भी है। और मैंने मतलब मैं अभी भी करती हूँ, इंडिया में भी मैं अभी भी करती हूँ। मैं अगर कहीं रेस्टोरेंट में जाती हूँ या फिर कहीं होटल में, या तो रास्ते में किसी के साथ आई कांटेक्ट होता है, तो आई ट्राई कि मैं उनको देख के एक स्माइल करूँ। स्माइल करने में क्या जाता है यार, सबको करना चाहिए। और लिफ्ट में भी मतलब बाहर ऐसा है कि लिफ्ट में आप जा रहे हो और कोई अननोन पर्सन वहाँ पे है और आप लिफ्ट के अंदर गए हो, तो दे आर लाइक हेलो हाउ आर यू, या मॉर्निंग हो जा रहे तो हे गुड मॉर्निंग, मतलब वैसा वाला एक होता है कि वैसे वो लोग आपको काइंडनेस दिखाते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने सीखी है, मतलब ट्रैवल के दौरान हो या फिर जब मैं साउथ अफ्रीका में भी थी, वहाँ पे भी लोग बहुत ही काइंड है। और वहाँ पे भी ऐसे, मतलब हर जगह पे ऐसे ही है, इंडिया को छोड़ के आए। और पाकिस्तान बांग्लादेश का तो मुझे नहीं पता, बाकी हाँ जो टूरिस्ट प्लेस है मेनली वहाँ पे टूरिस्ट, मतलब बाहर, इंडिया के बाहर, मैं पाकिस्तान फिर बांग्लादेश फिर ये सब अफगानिस्तान, ये सब को तो मैं गिन ही नहीं रही, इसको ये सब मेरे लिस्ट में ही नहीं है, ठीक है। बाकी जगह की बात कर रही हूँ मैं। वेल सो वीडियो के एंड पार्ट पे मैंने थोड़ी सी ज्ञान भी बात दी, अपनी एक्सपीरियंस। और मतलब अच्छा ही है अगर इससे हमारे इंडिया में एटलीस्ट कोई लोग भी इस चीज़ को फॉलो करें। मे बी लाइक 10-20% लोग तो करते ही है, ठीक है, बाकी के लोग भी करें। ओके सो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आई लव यू ऑल एंड टेक केयर।